हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने कॉर्नेशन की खेती का वर्णन पढ़ लिए थे और आज हम कुछ उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो खंडन विधि में पहले टर्मिनल के नीचे की सभी पार्श्व कलिकाओं को हटा दिया जाता है जब वे 5 से 10 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। ठीक है, टर्मिनल जो भाग होता है पौधे का, उसके नीचे की जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं, ये टर्मिनल भाग होता है। इसके नीचे की जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, ये होती है खंडन विधि कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। गुणवत्ता वाले कार्नेशन उत्पादन के लिए एक अभ्यास है, तो क्या है, पिंचिंग जो है, इससे क्या होती है, अच्छी गुणवत्ता के क्या आते हैं, फूल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पिंचिंग एक क्या है, महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कॉर्नेशन जो है उसको किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, तो टर्मिनल कटिंग के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है। ठीक है, प्रवर्धन मतलब होता है हम नया पौधा किस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, तो पौधे का हमने देखे जो सबसे ऊपर भाग होता है इसको टर्मिनल कटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल कटिंग के माध्यम से इसका प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, कॉर्नेशन को खालिस्तान सेंटीमीटर में लगाया जाता है, तो 3 बाय 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है। जब इस कलम की बात कर रहे हैं इसमें, जब कलम लगाते हैं 3 बाय 3 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 3 बाय 3 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रवर्धन के लिए कम से कम 3 गांठ के साथ उसकी कलम की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई की टर्मिनल कटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बहुविकल्प हैं, देखते हैं। कॉर्नेशन की पैदावार होती है, ठीक है, कॉर्नेशन की पैदावार कितनी होती है, तो 150 से 400 कटे हुए फूल प्रति वर्ग मीटर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कार्नेशन में ब्लू या फैंसी या ए ग्रेड, ग्रेडिंग के बारे में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ए ग्रेड का जो कार्नेशन होता है उसकी तनी की लंबाई जो है वो कितनी होती है, तो 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तनी की लंबाई, कार्नेशन की जो गुणवत्ता होती है वो तनी की लंबाई से मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बी ग्रेड का जो कॉर्नेशन होता है जिसे लाल या मानक ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, उसमें तने की लंबाई कितनी होती है, तो 50 से 60 सेंटीमीटर जो होती है तने की लंबाई होती है। ठीक है, अगला है। कार्नेशन में हरे और छोटे फूल जो होते हैं, है ना, फूलों में तने की लंबाई कितनी रखी जाती है, तो 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है सी ग्रेड की। ठीक है, ये सबसे निचला ग्रेड होता है कार्नेशन की गुणवत्ता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ विषय संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कार्नेशन को काट कर कैसे प्रवर्धित किया, मतलब उसकी कटिंग जो है किस तरीके से लगाई जाती है, उसकी विधि का वर्णन करना है। ठीक है, तो कार्नेशन का प्रवर्धन जो है वो सबसे पहले किससे करते हैं, टर्मिनल कटिंग के माध्यम से प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, अच्छी वनस्पति वृद्धि के लिए स्वस्थ मदर प्लांट का चयन करना होता है। मदर प्लांट क्या होता है कि जिससे हम कलम लेते हैं पौधे की, ठीक है ना, तो उस पौधे को बोलते हैं क्या, मदर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, चलिए कलम जो लेते हैं उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 से 15 सेंटीमीटर कलम की लंबाई होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 4 से 5 जोड़ी क्या होने चाहिए, पत्ते होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पत्ते रहते हैं तो जल्दी पौधा बन जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, कलम की निचली 1 से 2 जोड़ी पत्ती जो रहती है उसको हटा दिया जाता है और रेत के बेड या कोकोपीट पर कलम को लगाया जाता है। ठीक है, अच्छी रूटिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो कलम जो रहती है उसके निचले भाग को क्या 500 ppm NAA जो एक हार्मोन होता है, ठीक है, उससे क्या करना चाहिए, उपचारित किया जाना चाहिए। ठीक है, कलम लगाने से पहले नर्सरी को क्या करना चाहिए, 0.2% कैप्टॉन से क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। ठीक है, तो कैप्टॉन क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, कवकनाशी है, जो मिट्टी में जो कवक रहती है उसको नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कैप्टॉन से उपचारित किया जाता है। ठीक है, ताकि मिट्टी जो है वो कीटाणु रहित हो और कलम जो है वो स्वस्थ हो। ठीक है, कलम जब लगाई जाती है तो 3 बाय 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है और कलम को रोपाई हेतु तैयार होने में 3 सप्ताह का समय लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पौधे का प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कार्नेशन में पिंचिंग क्या है। ठीक है, तो पिंचिंग हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पिंचिंग क्या कहलाती है, तो पौधे के जो बढ़ता हुआ भाग होता है उसको अलग करना क्या कहलाती है, पिंचिंग कहलाती है। ठीक है, जिससे पार्श्व शाखाएं क्या है, ज़्यादा निकले और उसमें फूल का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, तो गुणवत्ता वाले कार्नेशन के उत्पादन के लिए पिंचिंग क्या है, एक आवश्यक क्या है, प्रथा है। ठीक है, कार्नेशन में पिंचिंग
रोपण के कितने समय बाद की जाती है, तो 1 माह बाद पिंचिंग की जाती है। ठीक है, पहली पिंचिंग जब करते हैं तो पौधे पर 5 से 6 गठान होनी चाहिए, गांठ होनी चाहिए, और एपिकल टहनी को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। एपिकल टहनी मतलब होता है पौधे का सबसे ऊपर वाला भाग। ठीक है, कार्नेशन के फूल 6वीं गठान के ऊपर क्या किया जाता है, पिंच किया जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, पार्श्व शाखाएं जो है वो निकल सके। ठीक है, पार्श्व शाखा मतलब क्या होती है, आइट साइड की शाखा। ठीक है, जब इसको काट देंगे तो पौधे की वृद्धि ऊपर नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, पार्श्व शाखाएं ज्यादा निकलेंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पहले पिंचिंग से फूल एक साथ, पहले पिंचिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, फूल जो रहते हैं वो एक साथ आए और समय से पहले आते हैं। ठीक है, पिंचिंग करने से। दूसरी पिंचिंग की जाती है, तो दूसरी पिंचिंग कब की जाती है, तो पहली पिंचिंग के 30 से 45 दिन बाद जो है दूसरी पिंचिंग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो बगल की शाखाएं जो है, ये बगल की शाखाएं, इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, पहली पिंचिंग में हम ऊपर के भाग को काटते हैं, दूसरी पिंचिंग में बगल की शाखा जो रहती है उनको 10 सेंटीमीटर से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ये होती है दूसरी पिंचिंग। ठीक है, चलिए दूसरी पिंचिंग जो होती है, दूसरी पिंचिंग में 8 से 10 अंकुर जो रहते हैं वो बचे होते हैं। ठीक है, 8 से 10 अंकुर बचे होते हैं। यह पिंचिंग, ये दूसरी पिंचिंग से क्या होता है, तो फूल जो है देरी से आने के लिए ये पिंचिंग की जाती है। ठीक है, ये हो गया कार्नेशन में पिंचिंग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कार्नेशन में कटाई के तरीके। ठीक है, उसका वर्णन करना है। तो कार्नेशन में कटाई कब की जाती है, तो मानक कार्नेशन में फूलों की कटाई जो होती है वो होती है पेंट ब्रश अवस्था में। ठीक है, पेंट ब्रश अवस्था में उसकी कटाई की जाती है। अभी पेंट ब्रश अवस्था क्या है, तो देखते हैं। यह चरण जब कैलिक्स के बाहर बढ़ना जब शुरू होता है, ठीक है, जब पौधा रहता है कैलिक्स के बाहर बढ़ना शुरू होता है। कैलिक्स मतलब होता है कि फूल के जो नीचे हरा वाला भाग होता है ना, उसको कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, कैलिक्स के बाहर जब बढ़ना शुरू होता है, या कली का व्यास जो होता है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर का होता है, तब उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, स्प्रे किस्म के दौरान क्या होता है, तो जब प्रत्येक तने में 2 खुले फूल या अन्य कलिकाएं रंग दिखाती हैं, तब कटाई की जाती है। ठीक है, 2 खुले फूल होने चाहिए और अन्य कलिकाएं जो है वो केवल रंग दिखाती हैं। ठीक है, तब उसकी कटाई की जाती है। फूलों की कटाई का समय जो रहता है वो सुबह या शाम का समय होता है। क्यों होता है, क्योंकि सुबह और शाम के समय टेम्परेचर कम होता है, जिससे फूल जो रहते हैं वो मुरझाते नहीं हैं। ठीक है, कटे हुए फूल को क्या करना चाहिए, कट फ्लावर के रूप में अगर काटते हैं तो उसको पहले क्या किया जाता है, मीठे पानी की बाल्टी में रखा जाता है। ठीक है, फूलों की कटाई के समय मदर प्लांट पर तने के नीचे 3 से 4 गठाने क्या करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, फसल को कम से कम 2 साल तक क्या कर सकते हैं, इसको बरकरार रख सकते हैं। मतलब 2 साल तक, एक बार अगर फसल लगाते हैं कार्नेशन की, 2 साल तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कार्नेशन में शारीरिक विकार। अब ये शारीरिक विकार क्या होते हैं, तो पौधे में शारीरिक विकार जो होते हैं वो तापमान के उतार चढ़ाव के कारण होते हैं, या प्रकाश की स्थिति के कारण, या पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण जो होते हैं पौधे में शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो कार्नेशन में जो शारीरिक विकार होता है वो क्या है, पहला कैलिक्स का विभाजन। ठीक है, कैलिक्स का विभाजन क्यों होता है, तो यह पोषण असंतुलन, अनियमित सिंचाई, आनुवांशिक और पर्यावरण कारकों एवं कृषि क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो कलिकाओं में पंखुड़ियां जो रहती हैं उनकी संख्या जो रहती है वो अधिक बनती है। ठीक है, अधिक संख्या के कारण कली बनने और विकास में जो पंखुड़ी जो होती है, कैलिक्स जो होता है, इसमें क्या पंखुड़ी की संख्या अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो क्या होता है, कैलिक्स का विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, आवश्यकता से ज़्यादा अगर पंखुड़ी हो जाती है तो उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, या फिर किस कारण से होता है, तो विकास के समय जो रहता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने पर भी क्या होता है, कैलिक्स का विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कम नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, कम नाइट्रोजन, उच्च अमोनिकल नाइट्रोजन और निम्न बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का स्तर अगर निम्न रहेगा, ठीक है, बोरॉन को 20 से प्रदर्शित करते हैं, बोरॉन अगर निम्न रहेगा, कम होता है, तो कैलिक्स का विभाजन में योगदान करता है। ठीक है, कैलिक्स का विभाजन ज़्यादा देखा जाता है इसमें कैलिक्स पूरी तरह से क्या हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, अगर कैलिक्स है, ठीक है, हरा वाला भाग, ठीक है, अब इसमें क्या पंखुड़ियों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो ये क्या हो जाता है, कैलिक्स 2 भागों में टूट जाता है, जिससे पुष्प क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कैलिक्स का विभाजन। अगला है करली टिप। ठीक है, टिप मतलब होता है पौधे के सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको टिप बोलते हैं। ठीक है, कर्ल मतलब होता है मुड़ जाना है। ठीक है, तो यह बढ़ते सिरे में क्या दिखाई जाती है, विकृति दिखाई जाती है, कर्लिंग दिखाई जाती है। ठीक है ना, मुड़ जाती है पत्तियां। ठीक है,
इसमें पौधे के बढ़ने वाले अंकुर अलग नहीं हो पाते, ठीक है। मतलब पौधे जब बढ़ता है तो ये पत्तियां जो रहती हैं ये क्या बना लेती है, समूह बना लेती है, और पौधा जो रहता है वो बढ़ नहीं पाता, ठीक है, मुड़ के पत्तियां, ठीक है। अंकुर अलग नहीं हो पाते और पौधे का विकास जो रहता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन की कमी के कारण यह विकार ज्यादातर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर कम होता है तो ये विकार ज्यादातर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कटाई के बाद कटे हुए फूलों की देखभाल कैसे की जाती है, ठीक है। अब आपने कटाई तो कर ली है फूलों की, लेकिन आपको अगर दूर के बाजारों में अगर बेचना है उसको, ठीक है ना, तो उसको किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं कि फूल जो है उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए आप, कटाई के बाद फूल जो रहते हैं वो एथिलीन के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ज्यादातर फूल जो रहते हैं वो एथिलीन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। एथिलीन जो रहता है उनको जल्दी क्या करता है, परिपक्व करता है, ठीक है। कटाई के बाद फूलों का जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या, और परिवहन से पहले क्या करना चाहिए, उसको 10 घंटे के लिए 10% सुक्रोज 1 mm सिल्वर थायोसल्फेट युक्त घोल में क्या करना चाहिए, स्पंदित करना चाहिए, ठीक है। स्पंदन के बाद फूलों को 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसमें 95% तक क्या होना चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता होना चाहिए, वहां क्या करना चाहिए, उसको संग्रहित किया जाता है, ठीक है। इसमें फूल मुरझाने से क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। कार्नेशन में कटे हुए फूलों का जीवन काल जो होता है वो 6 दिनों का होता है, ठीक। प्रत्येक 25 फूलों के गुच्छे को एक नालीदार जो कार्ड बॉक्स होता है उसमें पैक किया जाता है, ठीक है। फिर इन फूलों को क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है, ले जाया जाता है दूर के बाजारों में, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्नेशन की देखभाल कर सकते हैं कटाई के बाद, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।